स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स का कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका हमेशा पूछता है। बच्चों, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जान लेते हैं पहले। if a and b are real numbers and under root -1 is equal to I, then any numbers of the form a plus ib is known as complex number। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा, इसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों आते हैं। कौन से? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों आते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। एक से अधिक को मिलकर बनने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें आई क्या बेटा, आई होता है आयोटा। क्या होता है? आयोटा, जिसकी वैल्यू होती है √-1। हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, लिखा है 5 + 3i। तो इसे 5 क्या है, 5 जो है वो हमारा हो गया रियल नंबर, ठीक है। और इसमें 3i है वो हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी, ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बने होते हैं, इनको शो करते हैं जेड से। किससे करते हैं? जेड से, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्म होता है जेड इक्वल टू a + ib, ठीक है। ये हुआ जनरली डेफिनेशन। अब करते हैं इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आई मतलब आयोटा वैल्यू होती है √-1। क्लियर? यदि हम करें i² वैल्यू कितनी होती है? -1। आई की क्यों कितनी होती है? आई क्या होती है? आई। और एक बार 4 कितनी होती है? 1 होती है। तो ये कम से कम 4 वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपको आए क्वेश्चन आएंगे। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, 58 और 77, ठीक है। करना कैसे इसको, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। 58। तो सबसे पहले बेटा हमने पढ़े हैं 4 वैल्यूज, i², i³ i⁴ तक। तो हमको इस नंबर को 4 तक के टेबल मतलब 4 तक की वैल्यू में ही इसको करना है डिवाइड। कैसे कि ऐसा कौन सा नंबर चूज करें हम, जैसे हम करते हैं 4 से करते डिवाइड किसको, 58 को। कितना होगा? 4 × 1 = 4, 4 × 16, 2। मतलब i⁴ 4 की पावर 14 कितना हुआ? ऐसे क्यों ऐसा कर रहा हूँ बच्चों मैं, क्योंकि बेटा इसकी वैल्यू होती है 1 और 1 लेकर चलेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आएगा। आप चाहो तो 3 रख सकते हो, 3 का भी होता है i³ का वैल्यू, i² की कर सकते हैं आप, लेकिन 1 में क्या होता है, सिंपल होता है हमको करना, इसलिए मैंने 4 से किया, ठीक है। कितना होगा? 14 4 जा 56 होता है। और यहाँ पे क्या बचा है? रिमेंस 2 बचा है। तो क्या मैं 58 को इस प्रकार से कर सकता हूँ क्या? 14 4 जा 56 और इंटू क्या होता है, पावर प्लस होती है, 56 से 2 कितने होते हैं? 58। क्लियर? अब देखो इसके लिए कितनी होती है बच्चों? 1 होती है, पावर 14 × i²। अब हमको पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा वैल्यू क्या आती है? 1 ही आती है, ठीक है। 1 वाला होता नहीं, फिर क्या बचेगा बस i²। क्लियर? अब i² क्या पढ़े हमने वैल्यू इसकी? -1। तो इसका जो आंसर आ गया आपका -1। क्लियर है तक? ठीक। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बी नंबर, ठीक है। बी का क्वेश्चन को हम तो फिर i⁴ 77 दिया गया है, तो इसको करते हैं डिवाइड किससे? 4 से करते हैं डिवाइड। करें इसको बेटा, 4 × 1 = 4, कितना होगा? 4 × 9 = 36। तो लिख सकते हैं क्या इसको हम
आई की पावर 4 का होल पावर क्या होगा 19 इंटू रिवर्स कितना है 1, मतलब आई 19 4 जा 76 और इंटू में पावर प्लस होती है तो 77 हो गया। अब इसके लिए क्या होती है 1 पावर 19। अब 1 पर कुछ भी हो वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 का मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आई होगा, तो आपका आंसर क्या होगा इसका आई। क्लियर। बहुत ही सारे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हमेशा करना आपको 4 से डिवाइड है, कर सकते हो 3 से भी, 2 से कर सकते हो, लेकिन 4 से करने में आसानी पड़ती है, ठीक है। इफ x प्लस 2i इज इक्वल टू 3 प्लस आई वाई देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे बच्चे यहाँ पे, इसको पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को इतना, ठीक है। अब देखो हमको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को करना है कंपेयर, ठीक है। कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसमें इमेजिनरी क्या है हमारा ये वाला, तो x इक्वल टू क्या हमारा 3 है, ठीक है। और इमेजिनरी क्या है हमारे पास 2i इज इक्वल टू आई वाई, आई से कनेक्ट क्या हमारा y इक्वल टू 2। तो आपका दो आंसर आ गए, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। ये सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे करना है। क्लियर। इस बुक का सबसे इजी चैप्टर यही है आपका, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है प्रूव दैट 1 प्लस आई पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आई पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये क्वेश्चन पूछा गया हमेशा। मैं बेटा क्वेश्चन वही कराऊंगा आपको जो एग्जाम में आता ही है, ठीक है। अनावश्यक क्वेश्चन कराने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आना नहीं है उसको कोई मतलब कराने का नहीं है, ठीक है। वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके आता है। तो ये क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, इसको करना है सॉल्व। हमको ले चलना है एलएचएस और प्रूफ करना है किसको आरएचएस को, ठीक है। अच्छा देखो इसको 1 प्लस आई पावर 4, इसमें देखो आई कहाँ है नीचे है, तो आई को कर लेंगे हम क्या रैशनलाइज, क्या होता है रैशनलाइज। तो 1 अपॉन आई का इंटू करो ऊपर और नीचे ऐसे, ठीक है। हम लोग चल रहे हैं एलएचएस 1 प्लस पावर 4 कितना होगा बच्चों यहाँ पे आई इंटू 1 का कितना होगा, आई का आई होगा आई स्क्वायर होगा यहाँ पे। क्लियर। 1 प्लस आई पावर 4 1, अब आई स्क्वायर कितनी होती है -1, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस आई। कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक। दोनों में क्या है बेटा पावर सेम है, पावर कॉमन निकाल लो। तो 1 प्लस आई 1 माइनस आई पूरी पावर क्या होगी 4। हमने फॉर्मूला पढ़ चुका है क्लास 9th में कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या होगा 1 माइनस आई का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं आता, a प्लस बी माइनस बी। क्लियर। अब देखो वाई स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है -1, तो माइनस और माइनस क्या होते हैं +1, कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जो 4 4 टू 8 इट 16। यह हो गया हमारा आरएचएस। क्लियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करना है आपको बेटा इसको। तो देखो आपने क्लास 6 7 पढ़ चुका है, जो आप 11th पढ़ रहे हैं वो आपका पूरा बेसिक आपने 6 से लेकर 10 तक पढ़ चुका है। ये आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। हमने क्लास 6 7 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है एडिटिव इनवर्स पढ़ा है, एक पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा है। तो एडिटिव इनवर्स क्या करते हैं, जिससे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यू है 3 है, तो 3 का क्या होगा एडिटिव इनवर्स
-3, उसके सामने लगाते हैं माइनस, तो होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। लेकिन इसी नंबर निकालना होता है हमको क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो क्या होगा, डिवाइड में आया, क्या होगा, डिवाइड में आता है। ये आपने पढ़ चुका है क्लास 6-7 में। क्लियर। एडिटिव इनवर्स में लगाते हैं माइनस लगाते हैं सामने, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसमें उसको उल्टा करते हैं। ठीक है, तो यही काम आपको इसमें करना है। देखिए बच्चों, इसमें आपको फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 + 3i दिया गया है। तो इसको करना क्या है आपको, 1/5 + 3i, ठीक है, उसका करना पॉइंट करना है, ठीक है, उल्टा करना उसका। अच्छा, फिर करते हैं हम रैशनलाइज। क्लास 9 में पढ़ा है अपने मैथ में, ठीक है, रैशनलाइज चैप्टर नंबर 1 है आपका शायद, ठीक है। तो वो करो उसका रैशनलाइज, तो नंबर वही रहेगा, बस साइन बदलेगा इसका। क्लियर। इसका इंटू कर 1 में a + b a - b क्या होता है, a² - b², मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, कितना होगा 5 का स्क्वायर, 25, इसका क्या होगा 9i का स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, 5 - 3i कितना होगा 25, आई स्क्वायर कितनी होती है बेटा, -1 होती है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, +9। क्लियर। ठीक, तो 5 - 3i अपॉन 25 9 में 34 होते हैं, 34। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। कुछ नहीं है क्वेश्चन में दम नहीं भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में इसके। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, फाइंड आउट द कंजुगेट ऑफ 2 - 5i अपॉन 3 - 2i। कंजुगेट क्या है, देखो कंजुगेट मतलब बेटा ये होता है, सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि आपको दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib, ठीक है, यदि आप इसका कंजुगेट निकाल, कंजुगेट मतलब होता है ऊपर लगाते हैं बार, कंजुगेट मतलब होता है इसका जो साइन होता है बीच का वो होता है चेंज, a - ib आता है, बस इतना सा है। कंजुगेट में शो करते हैं बार से, और अंदर का संख्या होता है बदल जाता है, उसको बोलते हैं कंजुगेट। ठीक है। अच्छा, तो इसमें हमारे पास नंबर क्या दिया गया बच्चों, 2 - 5i अपॉन 3 - 2i का कंजुगेट निकालें, तो क्या होगा कंजुगेट इसका, इसका होगा आपका कंजुगेट 2 + 5i 3 + 2i। ठीक है, अब इसको करते हैं रैशनलाइज, तो इसमें का लिखा नंबर 3 + 2i, तो जान क्या होगा, बदलेगा इसका 3 - 2i 2i। ठीक है, कर इसका इंटू कितना होगा, 2 का इंटू करेंगे इसमें अपन इन दोनों में पहले, फिर करेंगे इसका इंटू दोनों करेंगे। क्लास 9 में पढ़ा ना अपने इंटू करना, वैसे करते हैं, ये अपने क्लास में पढ़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसका इंटू दोनों में करेंगे, फिर इसका इंटू दोनों में करेंगे। करें इसका 2 3 = 6, 2 2 = 4 i, फिर करेंगे 5 का, तो 15 i माइनस 5 + 10 i, 2 बार दिया तो i², a + b a - b क्या होगा, a² - b²। क्लियर। ठीक, कितना बेटा करो सो उसको 6, ये भी आई तो माइनस प्लस करते माइनस, 15 में कितना बचेगा 11, 11i। अब आई स्क्वायर कितनी होती है, -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस +10 अपॉन 9 - 4i का स्क्वायर। क्लियर।
तो 10 और 16 16 प्लस 11i 9 प्लस क्योंकि प्लस क्यों होगा भाई, इसके लिए कितनी होती है माइनस होती है, माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 11i अपॉन 13, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे करना आपको, फटाक से नोट करिए। तो हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, फाइंड द मॉडुलस। मॉडुलस निकालना आपने पहले सीख चुका है। मॉडुलस मतलब होता है मॉड, क्या होता है मॉड। तो मॉड कैसे करते हैं बच्चों, देख लो पहले ध्यान से यहाँ पे। इसमें करना क्या होता है, लगाते हैं अंडर रूट लगाते हैं, और जो कोफिशिएंट होते हैं उससे करते हैं स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, बस। ठीक है, जैसे हम बात करें जेड प्लस ए प्लस आई बी को दिया गया है, जेड बराबर ए प्लस आई बी को दिया गया है, इसका मॉड निकालना चाहें हम, क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा। तो इसी पैटर्न पे हमको देखो 3 प्लस 5 दिया गया है, निकालेंगे इसका मॉड क्या होगा, हम 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, आई का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसमें केवल होता है रियल पार्ट होता है उसका होता है। ठीक है, ठीक, कितना उसका 9 प्लस 16 25, और क्या होता है इसका 5 इंटू 5 बन गया क्लियर, आंसर क्या आ गया 5। क्लियर, इसी प्रकार से करना है क्वेश्चन आपको बी नंबर। क्या करेंगे इसका √3 का स्क्वायर, और इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, आई नहीं 1, कितना होगा 2 से रूट कर दिया 3, ऐसा कितना होगा इसका ऐसे, ठीक है, प्लस 1 तो कितना होगा 4, मतलब 2 2 कितना बन गया इसका, तो इसका दो आंसर, सिंपल सा है, कठिन कुछ नहीं है, ऐसे निकालना है इसका मॉडुलस। ठीक है, अच्छा हमारा जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर्स 1 प्लस 3i इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म बेटा ये होता है इसमें कॉस और साइन दोनों आते हैं, मतलब इसको ये क्वेश्चन जो करा रहा हूँ मैं आपको वो मोस्टली आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, वो एग्जाम में आना ही आना है, वो आते ही आते हैं। इस पैटर्न के क्वेश्चन जो है यदि आपने कर लिया, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको मैं उस पैटर्न क्वेश्चन कर लिया, तो इसमें से गारंटेड मैं दे रहा हूँ मैं कि ये क्वेश्चन आने ही आना है। नंबर बदल देगा आपके, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ध्यान से करने हैं, ध्यान से बेटा पे एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 3i इन पोलर फॉर्म। तो हम क्या मानेंगे 1 प्लस 3i इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आपको पोलर फॉर्म में फॉर्मूला करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, अच्छा इसका इंटू अंदर आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। अब करेंगे कंपेयर किसकी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की। तो इसमें आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, इसमें 1 आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही हमारा, इक्वेशन नंबर सेकेंड ही हो गया। क्लियर, इसमें फिर आर साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे 3 होगा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब स्क्वायर ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड सम 8, दोनों करेंगे स्क्वायर, दोनों जोड़ देंगे, करो कितना होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आर स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 4 1 प्लस 9। क्लियर, इसके लिए कितनी होती है, कितनी होती है इसके वैल्यू 1 होती है। सॉरी मिस्टेक हो गया आपका बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है रूट में, किसमें है रूट में, ठीक है ना, ऐसे
इसमें है, रूट में है। ठीक है, तो सिद्धांत में ऐसा है। तो स्क्वायर का रूट हमारा कैसे लाएगा बच्चे हमारे पास 3। ठीक है, तो एक तो नहीं। अच्छा, तो इसके लिए कितनी होती है बेटा, आपने क्लास 10 पढ़ चुका है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 होगा इसका। ठीक है ना, 3 1 4। तो r इक्वल टू क्या होगा 2। इसका जब यहाँ क्या रूट है यहाँ पे। क्लियर, ठीक। अब ध्यान सुनो बेटा, पे अब क्वेश्चन उठता है आपके यहाँ से स्टार्ट। यहाँ तक कर लिए। अब जो r की वैल्यू है हमारी 2 आ चुकी है। और जो r की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। पुट करो यहाँ पे, कितना हुआ r की वैल्यू 2 है, तो कितना होता है यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 होगा। 2 पुट किए यहाँ पे, 2 कहाँ इससे नीचे आ गया 1/2। उसी प्रकार से साइन कितना होगा थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो एक चीज आपको लोग ध्यान से देखना दिया, आप लोग क्लास 10th में आपने टेबल साथ की है ट्रिग्नोमेट्री की। तो cos थीटा की जो वैल्यू होती है 1/2 किसमें होती है cos 60 में होती है, 60 डिग्री में होती है। किसमें होती है 60 में होती है 1/2। उसी प्रकार से साइन की वैल्यू √3 किसमें होती है वो 60 में ही होती है। मतलब कुल मिलाकर के बच्चों यहाँ पे ये है 1/2 और √3/2 जो दी गई है cos और साइन की वैल्यू दोनों 60 में ही होती है। मतलब उसका थीटा कितना आ गया π/3। और इसकी वजह कितना होता है 60 डिग्री। कितना होता है 60 डिग्री। r भी आ गया, थीटा भी आ गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, हमारा आंसर आ गया। कितना बचा यहाँ पे 1 + √3i इज इक्वल टू r कितना है 2 cos π/3 प्लस i sin π/3। ये हो गया आपका पोलर फॉर्म। क्लियर। कहीं कहीं जगह हम इसको थीटा की वैल्यू को ARG बोलते हैं। ARG मतलब होता है आर्गूमेंट। क्या होता है आर्गूमेंट। वो आर्गूमेंट नहीं जो हम करते हैं, आर्गूमेंट वो आर्गूमेंट नहीं है। ARG आपको आगे आएगा टॉपिक्स टाइम क्या होता है। ठीक है तो बच्चों यहाँ तक हम चाहें तो इसको लॉन्ग बना सकते हैं वीडियो, लेकिन लॉन्ग वीडियो बनाने का हमारा पूरा उद्देश्य नहीं है कि हमारे एक बार पूरा पढ़ा दें। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। इतना क्वेश्चन आप लगाइएगा पहले घर में, और इतने क्वेश्चन लगाने के बाद इसके क्वेश्चन की जो पैटर्न दिएगा और क्वेश्चन दिए हैं और करना पड़ेगा आपको, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से बन पाएगा। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक जब क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ा दिया है आज, और इस टाइप के जो पैटर्न है वो एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन। ये रोहित की वाली गारंटी है, ये क्वेश्चन पक्का आते आता है। ठीक है, तो बेटा इन पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं बुक में उसको पढ़ना है। आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है हम कल लाएंगे, और कल शाम के 7 बजे वीडियो अपलोड होगी। दूसरा पार्ट जो हमारा फर्स्ट पार्ट आज पढ़ाया है वो आज शाम के 7 बजे अपलोड होगी। तो बच्चों देखना ना भूलें इसको, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो करें शेयर में। थैंक यू।